एक चीज़ सर, एनसीईआरटी को लेके बहुत लोगों में वो रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि सर एडवांस को लेके, जैसे मेंस के लिए तो होता है कि भाई देखो कभी ना कभी तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि मेंस के लिए पढ़ लिया मैं ये लेट मी सेटल दिस वंस एंड फॉर ऑल। जी एनसीईआरटी का बहुत स्यापा होता है ना। और इसमें सत्य का अंश है, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है ना। पर इसका 70% पोर्शन फिक्टिशियस और मन की कल्पना है। मतलब क्या एनसीईआरटी में अमृत है? बिल्कुल नहीं है। कम से कम जो मैंने एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बहुत विस्तार से देखी, उसमें तो निश्चित नहीं है ना। वो एक, मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड, और ये लोगों को बुरा लग सकता है पर मैं ऑन रिकॉर्ड इसको बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी एक ऐसी खतरनाक पुस्तक है जिससे आप यदि पहली बार कुछ भी पढ़ेंगे तो आपकी केमिस्ट्री टोटल तबाह हो जाएगी। वो लॉजिकल नहीं है। आपको, अगर आप बुद्धिहीन हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी अमृत है। तो जो लोग एनसीईआरटी की तारीफ करते हैं, आप खुद समझ लीजिए वो कैसे हैं, है ना। क्यों? आप उसे पढ़ के देखो ना, है ना। एक रास्ते पे चल रहे हैं, चलते चलते धड़ाम, हाँ, वो जंप मार जाते हैं, कोई गायब हो जाता है, एक लड़ाई का मोर्चा खोलते हैं, भाग जाते हैं, दूसरे पे आ जाते हैं, है ना। मतलब और बहुत ड्रास्टिक, मतलब लॉजिकल फ्लो तो उसमें है नहीं। हाँ, आप उसे अंधेरपन में रट लो तो फिर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, फिर तो कुछ है ही नहीं कुछ नहीं। तो एक तो ये है। हाँ, अगर आप सब कुछ किसी दूसरे सोर्स से पढ़ के समझ चुके हो, रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है। रिवीजन के लिए क्यों अच्छी है? क्योंकि उसमें आपको कोई खतरा तो है नहीं अब एनसीईआरटी से। आपके लॉजिक की नीलामी हो नहीं सकती अब, क्योंकि अपना लॉजिक अपना साउंड कर लिया। तो रैंडम पॉइंट्स के, एनसीईआरटी एक रैंडम किताब है लगभग। 2-4 चैप्टर अच्छे, सॉलिड स्टेट बहुत अच्छा लगा एनसीईआरटी में, है ना। लेकिन कई जगह वो खतरनाक है ना। तो वो जो उसके खतरे वाला पोर्शन है, आप उस खतरे से तो बच गए। मेन में चूंकि अब धीरे धीरे एक परंपरा बनती जा रही है कि एनसीईआरटी बेस्ड है ना। कुछ क्वेश्चंस जरूर आ जाते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा नहीं आते, है ना। लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अच्छी खासी ट्विस्टिंग के बाद आते हैं, और उसमें भी मनोरंजन का स्रोत ये है कि अधिकांश लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि इसमें ट्विस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके आगे कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये जितने ज्ञानी लोग ये ज्ञान देते हैं कि एनसीईआरटी से आता है, पहले एक बार चेक करें कि भैया उन्होंने पहली बार जेईई क्लियर करी है क्या, है ना। या उनके कितने बच्चों ने जेईई क्लियर करी है, और जिन्होंने करी है उन बच्चों ने क्या ये वास्तव में अनुभव किया है। ये तो एक मनोरंजक अंधविश्वास है जो चल रहा है। ये टीचर्स को बहुत आनंद देता है। क्यों? सारे स्कूल वाले ये बात कहेंगे क्योंकि वो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं खाली, है ना। फिर ये असुविधाजनक सच है पर मैं बोल ही देता हूँ। हाँ, कोटा के बाहर अधिकांश लोग आईआईटी के नाम पर सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतना ही आता है। हाँ, ये थोड़े से एरोगेंट बोल लग सकते हैं। देयर इज नो एरोगेंस हियर। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है ना। रेयर एक्सेप्शंस हैं इसके, ऐसा नहीं है। कुछ एक जगह हैं, कुछ एक टीचर्स हैं जो बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन 90% से 95%, आई एम जस्ट बीइंग पोलाइट, है ना। तो ये ऐसे ही हाल है ना। तो होता ये, तो एनसीईआरटी का स्यापा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर हम कहेंगे कि एनसीईआरटी से डिटेल में कुछ है, बच्चा कहेगा पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएं। तो सच है, बोल दे एनसीईआरटी बेस्ड ही है, टंटा कटा, है ना। तो ये एनसीईआरटी का सच यही है। रिवाइज कर लो एनसीईआरटी से, उसको छोड़ो नहीं। लेकिन यदि आपने अपने प्रिपरेशन की दशा और दिशा एनसीईआरटी पर आधारित कर दी है तो आपका विनाश तय है। क्योंकि एनसीईआरटी बुद्धि को प्रमोट करने की दृष्टि से लिखी नहीं गई है। उसके ऑब्जेक्टिव जो भी हों, उसका एंड रिजल्ट एक नए विद्यार्थी की दृष्टि से अगर आप देखें जिसको सब्जेक्ट नहीं आता, क्या वो एनसीईआरटी पढ़ के सीख सकता है? वो नहीं सीख सकता। आप बहुत क्लियरली, मैं बात बिल्कुल निर्द्वंद्व और स्पष्ट बोल रहा हूं, और इसे कभी प्रूव करने का नौबत आएगा तो बहुत सुविधा से प्रूव भी कर दूंगा। तो कुल मिला के जो सर ने अभी जो बच्चे खास करके, और प्लीज मैं चाहता हूँ जितने बच्चे इस प्लेटफॉर्म को अच्छा, एक मिनट। हाँ, जी सर। केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें, एनसीईआरटी में फिजिकल किसी काम की नहीं है, जेईई एडवांस के लिए है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक बार आप रिवाइज कर लें एनसीईआरटी से, क्विक रिवीजन यदि करने में आप समर्थ हो तो वो जरूर आपके काम की हो सकती है। ये जरूर है। दिस इज द फाइनल कमेंट आई वुड लाइक टू मेक विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री एंड एनसीईआरटी। सो एग्जैक्टली मैं चाहता था कि ये जो वीडियो है या जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को खास करके जो बच्चे जेईई दे चुके हैं
वो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर लिख के जाएं। क्यों लिख के जाएं कि जो बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे जेईई देने वाले हैं, उनकी हेल्प होगी किसी ना किसी तरीके से। और ज्ञान है भाई, ज्ञान बढ़ाइए सबका, अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिए, क्या पता बहुत अच्छी टिप हो जो और बच्चों को काम आ जाए काफ़ी। और नहीं, और सबसे ज़्यादा ज्ञानी तो इसमें बच्चे ही हैं। जी सर, एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने भाई पिछली साल दिया, उससे पिछली साल दिया। कभी भी आपने अपने जीवन में जेईई की तैयारी करी है, जी जी। तो आपने अपनी आंखों से उस दुनिया को देखा है, उस यथार्थ को भोगा है, तो आपकी भी अपनी एक दृष्टि है, अपनी इंटेलिजेंस है, और आपका वो ज्ञान अगर आप शेयर कर लेंगे किसी से, तो वो कितने सारे बच्चों को कब कब कितने वर्षों तक काम आएगा। आपको तो शायद 10 मिनट लगेंगे कमेंट लिखने में, अपना अनुभव साझा करने में, पर वो हो सकता है 20-20, 25-25 साल तक विद्यार्थियों को गाइड करता रहे, कितने लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू डू इफ़ यू कैन फाइंड टाइम, एनर्जी, एंड इफ यू आर वाचिंग दिस, देन प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो आप ज़रूर शेयर करें। और फील फ्रैंक, मतलब आप जो आपको लगता है, आप हो सकता है कि इसमें से भी कुछ पॉइंट आपको लगे कि नहीं नहीं सर ये हो सकता है गलत है, बिल्कुल है वो भाई। लिखो आप वहाँ पे। देखो, हर व्यक्ति का अपना सच होता है। देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ व्हेन इट कम्स टू जेईई प्रिपरेशन, है ना। व्हाट आई हैव स्पोकन इज माय ट्रुथ, है ना। लेकिन आपका अनुभव दूसरा हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, आप उसको शेयर कर लीजिए, एंड बोथ द थिंग्स कैन बी इक्वली ट्रू। तो इट्स ओके एंड इट्स मोस्ट वेलकम।